पिछली बार तृतीय स्कंध, थर्ड जो स्कंध था वो संपूर्ण हो गया था। अब फोर्थ स्कंध शुरू होता है। तो जैसे पुराण के 10 लक्षण बताए थे, तो पहला सर्ग, दूसरा विसर्ग, उसके बाद ये मनवंतर और वंशानुचरित ये सब आते हैं। तो अभी पहले मनवंतर की बात आज शुरू की जाएगी। तो जैसा आप लोगों को पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी की जो सृष्टि थी, शुरू शुरू में वो मानसिक सृष्टि थी। यानी कि उनके संकल्प मात्र से सृष्टि आगे बढ़ी। तो मरीचि, अत्रि, भृगु आदि जो ऋषि थे वो मानस पुत्र थे। ऐसे नारद भी मानस पुत्र थे। और ऐसे ही कुमार सर्ग वाले, वो सनक, सनंदन, सनत कुमार, वो चारों भी मानसिक पुत्र थे। उनसे सृष्टि बहुत तेजी से नहीं बढ़ पा रही थी। इसलिए ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे अब क्या किया जाए। तो कर ही रहे थे ऐसा विचार, तभी उनके शरीर से एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। तो जिसमें पुरुष था उसको स्वयंभू मनु कहते हैं, यानी कि अपने आप ही प्रकट हुए मनु, स्वयंभू। और शतरूपा उनकी पत्नी, ये क्रिएट हुए। यहीं से शुरुआत हुई स्त्री पुरुष के संभोग से संतान उत्पत्ति की। इसके पहले की सृष्टि मानसिक सृष्टि थी। तो ये बात पिछले स्कंद में आ गई थी कि शतरूपा और मनु ये दोनों ब्रह्मा जी के शरीर से पैदा हुए और इनकी एक पुत्री, दो पुत्र और एक पुत्री थी, तीन पुत्री थी। तो उन्हीं का जो स्वयंभव मनु है, अभी उनके कन्याओं के वंश का वर्णन इस प्रथम अध्याय में है। तो मैत्रेय जी विदुर जी को बता रहे हैं कि जो स्वयंभव मनु थे और महारानी शतरूपा थी, उनके दो बेटे थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और इनके अलावा तीन बेटियां थी उनकी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये तीन बेटी थी। तो जो आकुति थी इनमें से, ये आकुति और ये देवहूति और प्रसूति, इनके दो भाई भी थे, वो प्रियव्रत और उत्तानपाद। फिर भी स्वयंभव मनु ने कहा कि आकुति की जब शादी हुई कि जो तुम्हारा पहला बेटा होगा उसको मैं गोद लूंगा। इसको शादी पुत्री का धर्म के अनुसार विवाह कहते हैं इसको, जहां पुत्री के प्रथम जो बेटा होगा उसको वो पिताजी गोद ले लेते थे, यानी कि वो भाई हो जाता था अपनी माँ का। तो इसको पुत्री का धर्म के अनुसार विवाह करना बताते हैं। तो आकुति और रुचि प्रजापति, इनकी शादी पुत्री का धर्म के अनुसार हुई। तो ये जो प्रजापति रुचि थे, ये बहुत ही तपस्या के कारण से, ज्ञान के कारण से ब्रह्म तेज से संपन्न थे। और उनसे भी एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा पैदा हुआ। तो उसमें जो पुरुष था वो तो भगवान विष्णु ही थे, और जो स्त्री थी वो लक्ष्मी जी का अंश, वो दक्षिणा थी। मतलब आकुति के गर्भ से
एक बेटा एक बेटी का जन्म हुआ। बेटा उनका विष्णु का अवतार था और उनकी बेटी लक्ष्मी जी का अवतार दक्षिणा थी। तो जो बेटा था उसको तो स्वयं मनु ने अपना बेटा बना लिया, उन्होंने गोद ले लिया। तो जब आकुति हाँ, आकुति के बेटे को स्वयं मनु अपने घर ले गए और दक्षिणा जो बेटी थी वो ऋषि प्रजापति के घर ही रही। जब दक्षिणा बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गई, तो उसने वही जो विष्णु जी थे, जो अभी स्वयं मनु के पुत्र कहलाते थे, उनसे ही विवाह किया उन्होंने, करना का उनका मन था। तो दक्षिणा और विष्णु इन दोनों का विवाह हो गया। उनसे 12 पुत्र उत्पन्न हुए उनके। तो उनके नाम दिए हुए हैं तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वर्ण, सुदेव और रोचन। ये उनके 12 पुत्र हुए, यज्ञ पुरुष विष्णु और दक्षिणा के। ये जो 12 पुत्र हैं उनके, ये स्वभाव मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। और उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्तऋषि थे और भगवान यज्ञ यानी कि यही विष्णु, ये देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे। और जो प्रियव्रत और उत्तानपाद थे वो मनुपुत्र थे। ये पूरा मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटों, पोतों, दोहित्रों के वंश से छा गए। मतलब जैसा आप लोगों को मालूम है कि एक मनवंतर करीब 71 चतुर्युगी का होता है। मतलब वो जो एक कल्प होता है उसमें 14 मनु होते हैं। 1000 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 71 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो वो 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। मनवंतर का मतलब जिसमें एक मनु होंगे, उनके पुत्र होंगे मनुपुत्र, सप्त ऋषि उसमें होंगे और देवता लोग उसमें होंगे और इंद्र होंगे। तो ये अलग अलग मनवंतर में अलग अलग लोग देवता के रूप में प्रकट होते हैं। अलग अलग लोग सप्तऋषि बनते हैं। तो सप्तऋषि ऐसा नहीं है कोई फिक्स चीज है कि सप्तऋषि एक बार बन गए हमेशा हमेशा वही सप्तऋषि हैं। हर मनवंतर में अलग अलग सप्तऋषि होते हैं। ऐसे ही अलग अलग देवता होते हैं। ऐसे ही अलग अलग इंद्र होते हैं। मतलब इंद्र किसी एक आदमी का नाम नहीं है, वो पोस्ट है, वो पद है। उसमें कोई भी आदमी बन जाता है इंद्र। कभी बलि बन गए, कभी कोई बन गया। तो अब ये बता रहे हैं ये कि जो स्वयंभू मनवंतर था यानी कि फर्स्ट मनवंतर था जिसमें मनु और शत्रुपा थे, उसमें उनके बेटी दक्षिणा के जो 12 पुत्र थे वो देवता हुए। और जो संकल्प से ऋषि लोगों को पैदा किया था ब्रह्मा जी ने, मरीचि, अत्रि, भृगु आदि, ये सब लोग सप्तऋषि थे। और जो भगवान यज्ञ यानी कि विष्णु जो आकुति के पुत्र थे वो इंद्र थे उस मनवंतर में। और जो प्रियव्रत और उत्तानपाद मनु के बेटे थे वो मनुपुत्र थे। तो हर मनवंतर में मनु होते हैं, देवता होते हैं, सप्तऋषि होते हैं, इंद्र होते हैं और मनुपुत्र होते हैं। और उन्हीं के वंश से वो मनवंतर चलता है। तो ये पहला मनवंतर इस प्रकार था।
और मनु जी की जो दूसरी पुत्री थी, अभी आकुति की बात हुई थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 बेटियां थी। तो अभी आकुति की बात हो रही थी पहले। अब जो दूसरी बेटी थी उनकी, वो थी देवहूति। उसके वो करदम जी के साथ शादी हुई थी। उसकी कहानी विस्तार से पिछले स्कंद में बताई जा चुकी है, जिसमें कपिल भी पैदा हुए थे उनके पुत्र रूप में, जिन्होंने उपदेश दिया फिर अपनी माता देवहूति को, और वो ज्ञान को प्राप्त हो गई। तो उनके बारे में लगभग सभी बातें पिछले स्कंद में बताई जा चुकी हैं देवहूति के। अब तीसरी बेटी थी उनकी प्रसूति, स्वयंभू मनु की। उनका विवाह ब्रह्मा जी के एक और पुत्र दक्ष प्रजापति से हुआ, और उनकी बहुत विशाल परंपरा से पूरा जो संसार है वो भरा हुआ है। ज्यादातर जो मनुष्य हैं वो उन्हीं दक्ष प्रजापति के ही बेटे बेटियां, नाती पोते उन्हीं के हैं। फिर जो करदम जी थे, देवहूति जिससे जिनकी शादी हुई थी, उनका बेटा तो, उनके बेटे तो कपिल थे, भगवान कपिल। लेकिन उनकी 9 कन्याएं पहले हुई थी। वो जो 9 कन्याएं थी उनकी, उनकी अलग अलग ब्रह्म ऋषियों से, वही मरीचि, अत्रि, भृगु आदि, उन लोगों से उन कन्याओं की शादी हुई थी। तो उसमें जो एक ऋषि थे मरीचि, आउट ऑफ दो 9, मरीचि ऋषि की पत्नी करदम जी की बेटी कला थी। उनसे कश्यप और पूर्णिमा, इन 2 नाम के पुत्र पैदा हुए। इनसे ये संसार इन्हीं की संतानों से भरा हुआ है। फिर आगे मैत्रेय जी बताते हैं विदुर जी को कि जो पूर्णिमा थी, उनके विरज और विश्वग नाम के 2 पुत्र हुए, और उनकी देवकुल्या नाम की एक कन्या भी हुई। ये जो देवकुल्या नाम की एक कन्या थी, यही अगले जन्म में भगवान के चरणों के धोवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। तो गंगा जो है वो देवकुल्या थी पहले जन्म में, और वो पूर्णिमा की बेटी थी। अब पूर्णिमा ऑब्वियसली वो वो देवहूति जी की बेटी थी। फिर तीसरी बेटी जो थी देवहूति जी की, उसकी शादी अत्रि से हुई, और बेटी का नाम था अनुसुईया। अनुसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 यशस्वी पुत्र पैदा हुए। तो ये दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा, ये अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया से पैदा हुए। और ये जो तीनों थे, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा, ये भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए। अब विदुर जी ने पूछा कि गुरु जी कृपा करके ये बताएं कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जो उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले हैं सृष्टि का, ये अत्रि मुनि के यहाँ अपने अंश रूप से पैदा क्यों हुए? ऐसा अवतार इन लोगों ने क्यों लिया? इसका पर्पज क्या था? जरा ये कुछ हमको डिटेल बताइए। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि सुनो, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचना के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी सहधर्मिणी अनुसुईया के साथ तप करने के लिए ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर गए। वो जो पहला युग था, सतयुग था, उसमें संतान इतनी आसानी से अपने आप पैदा नहीं होती थी।
उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाके संतान की प्राप्ति हुआ करती थी उस जमाने में। तो ब्रह्मा जी ने अत्रि जी को कहा कि तुम प्रजापति हो, तुम प्रजा उत्पन्न करो, ये आदेश है मुझको तुम्हारा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरी आज्ञा का पालन करो। तो फिर वो अपनी वाइफ के साथ ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर गए। बहुत ही रमणीय स्थान था, बड़ा सुंदर स्थान था वो। वहां पलाश, अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे हुए थे। और वहीं पास में एक निर्विंध्या नाम की नदी थी। उसके जल की कल कल ध्वनि वहां गूंजती रहती थी। यानी कि एक सुंदर वन है, उपवन है, वहां नदी बह रही है, उसकी कल कल की मधुर ध्वनि आ रही है। ऐसे रमणीय स्थान में ये अत्रि जी अपनी वाइफ के साथ तप करने के लिए पहुंचे। तो उसमें, उस वन में, ये जो बहुत ही उच्च श्रेणी के मुनि थे, अत्रि जी, तो उन्होंने प्राणायाम के द्वारा अपने चित्त को वश में किया, कंट्रोल किया, और 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर, सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों की कुछ भी परवाह न करते हुए एक ही पैर पर खड़े रहे। 100 वर्ष तक प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके एक ही पैर पर खड़े रहे। जब खड़े होकर के वो तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो उनके मन में ये प्रार्थना रहती थी कि जो भी कोई इस संपूर्ण जगत का ईश्वर है, मैं उनकी शरण में हूं, वो मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करे। तो मन में ऐसा विचार था कि भगवान, जो भी अल्टीमेट भगवान है, वो अपने समान संतान मुझको प्रोवाइड करे। ऐसा उनका मन में विचार चलता था। प्राणायाम करते करते, तप करते करते, उससे इतनी अग्नि पैदा हुई कि उनके मस्तक से जो तेज निकला प्राणायाम से पैदा होकर के, उससे तीनों लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, अंतरिक्ष, सभी तपने लगे। हीट वेव आ गई सब जगह। तो उस स्थिति को देख करके अब इसका फल देना पड़ेगा, अदरवाइज तीनों लोगों के लिए समस्या पैदा हो जाएगी। तो ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी तीनों उनके आश्रम पर आ गए। जब वो तीनों आश्रम में आए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, अत्रि जी के, तो अप्सरा, मुनि लोग, गंधर्व लोग, सिद्ध लोग, विद्याधर लोग, नाग, ये सब लोग उनके यश का, उनकी कीर्ति का गान कर रहे थे, उनकी स्तुति कर रहे थे। जब ये तीनों एक साथ प्रकट हुए, तो ऑब्वियसली जब प्राणायाम और ध्यान में लगे हुए थे तो आंखें तो बंद थी। लेकिन जब तीनों वो प्रकट हुए तो उनका अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। तो उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देव देवों को देखा, फिर आंख खोल करके, और फिर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया, और उसके बाद अर्घ्य, पुष्प और पूजन की सामग्री से उन तीनों की पूजा की। तो ये जो तीनों भगवान आए हुए थे, ये अपने अपने वाहन, ब्रह्मा जी अपने हंस पर बैठे हुए थे, विष्णु जी अपने गरुड़ पर बैठे हुए थे, और महादेव जी अपने बैल पर बैठे हुए थे। और ब्रह्मा जी के हाथ में कमंडलू, विष्णु जी के हाथ में चक्र,
और महादेव जी के हाथ में त्रिशूल था। तो अपने अपने जो उनके चिन्ह हैं, उन चिन्हों के साथ अपने अपने वाहन के ऊपर बैठे हुए थे। उस स्थिति में अत्रि मुनि ने उनको देख करके प्रणाम किया और उनकी पूजा अर्चना की। तीनों भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। बहुत प्रेम से वो निहार रहे थे। उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी और वो अपने प्रसन्नता, बहुत प्रसन्नता उनके चेहरे से झलक रही थी। उनका तेज इतना था, इतने प्रकाशित थे वो, कि उससे चौंधिया करके मुनिवर की आंखें बंद हो गई। तब अपने चित्त को उन्हीं की ओर लगा करके, हाथ जोड़ करके, अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों से लोक में सबसे बड़े उन तीनों देवों की अत्रि मुनि स्तुति करने लगे। तो स्तुति तो वही रहती है जो पहले हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि हे भगवान, भगवान ही प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए तीनों गुणों का विभाग करके, सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों का विभाग करके ब्रह्मा और विष्णु और महादेव के रूप में प्रकट होते हैं। वो भगवान जो ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के रूप में प्रकट होते हैं, वही आप हैं तीनों। मैं आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन एक क्वेश्चन है कि मैंने तो अल्टीमेट भगवान, अल्टीमेट अथॉरिटी जो एक हैं, उनसे अनुरोध किया था कि वो अपने अनुरूप पुत्र मुझको प्रदान करें। लेकिन आप तीन लोग आ गए, तीन देव आ गए। तो जिसको मैंने बुलाया था उनमें से, आप में से उनमें कौन है? आप में से वो कौन है? तो आप तीनों कैसे आ गए? मैंने तो एक को बुलाया था। और आप कैसे, आप तीनों के लिए देहधारी तो आपके दर्शन को की इच्छा भी नहीं कर पाते, मन में सोच भी नहीं पाते, मन की भी गति आप तक नहीं पहुंचती है। इसलिए मुझको आप बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो आप बतलाइए कृपा करके इसका रहस्य कि आप तीनों कैसे प्रकट हुए। तो फिर मैत्रेय जी कहते हैं कि समर्थ विदुर जी, अत्रि मुनि के वचन सुनकर वो तीनों देव मुस्कुराए और मधुर वाणी में इस प्रकार कहने लगे। उन्होंने कहा, देखो, आप इतने बड़े साधक हैं, तो हे ब्राह्मण, तुम सत्य संकल्प, यानी कि जो भी संकल्प आपके मन में उठेगा वो सत्य हो ही जाएगा। तो जैसा आपने संकल्प किया था वैसा ही होना चाहिए था। उससे विपरीत हो कैसे सकता है? तो जिस जगदीश्वर का आप ध्यान करते थे वो हम तीनों हैं। और हे महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे अंश स्वरूप तीन जगत के विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। इस प्रकार वर देकर के ब्रह्मा, विष्णु, महेश वहां से चले गए अत्रि मुनि और अनुसुईया के सामने। और दोनों ने उनकी भली भांति पूजा की और वो तीनों अपने अपने लोक को वापस चले गए। तो ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा पैदा हुए, विष्णु के अंश से योग वेत्ता दत्तात्रेय जी पैदा हुए और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के रूप, पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो ये अत्रि ऋषि की
वंश परंपरा का वर्णन था, जहां दत्तात्रेय और चंद्रमा और दुर्वासा पैदा हुए उनके पुत्र रूप में। तो अब नेक्स्ट ऋषि जी हैं, वो 9 कन्याएं थी ना उनकी, देवहूति जी की 9 कन्याएं थी। तो उनमें से अब नेक्स्ट जो थी श्रद्धा जी थी, उनकी शादी अंगिरा ऋषि के साथ हुई। उनसे सिनी वाली, कुहू, राका और अनुमति, ये 4 कन्याएं अंगिरा ऋषि के यहाँ पैदा हुई। और उनके यानी कि अंगिरा जी के 2 पुत्र भी थे। एक उत्थय जी थे कोई, और एक ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी। तो भगवान बृहस्पति जो हैं वो अंगिरा और श्रद्धा के पुत्र थे। और ये दोनों पुत्र जो हैं, उत्थय जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी, ये नेक्स्ट मनवंतर जो हुआ स्वयंभू मनवंतर के बाद, वो था स्वारोचिष मनवंतर। उसमें ये दोनों पुत्र जो थे ये मनु हुए। फिर नेक्स्ट बेटी की शादी, जो हविर्भू उनकी एक बेटी थी देवहूति जी की, उनकी शादी पुलस्त्य जी से हुई। पुलस्त्य ऋषि, पुलस्त्य ऋषि से 2 बेटे पैदा हुए उनके भी। एक अगस्त्य ऋषि पैदा हुए और दूसरे विश्रवा, महान तपस्वी विश्रवा जी पैदा हुए। जो अगस्त्य ऋषि थे वो नेक्स्ट जन्म में जठराग्नि बन गए, जो हर जीव के पेट में रह करके भोजन का पाचन करती है जठराग्नि। तो अगस्त्य ऋषि का नेक्स्ट जन्म जठराग्नि के रूप में होगा। तो जो हम लोगों के पेट में जठराग्नि है, जो भोजन को डाइजेस्ट करती है, वो अगस्त्य ऋषि है। अच्छा, और जो विश्रवा मुनि थे उनकी 2 वाइफ थी। एक इड़विड़ा थी, उससे यक्षराज कुबेर पैदा हुआ। विश्रवा मुनि के एक बेटे का नाम था यक्षराज कुबेर। और दूसरी पत्नी थी उनकी केशिनी, उससे 3 बेटे पैदा हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। ये तीनों भी विश्रवा मुनि के बेटे थे और इनकी मां थी केशिनी। फिर नेक्स्ट जो उनकी बेटी थी परम साध्वी गति, उसकी शादी महर्षि पुलह से हुई और उनसे कर्मश्रेष्ठ वरियान और सहिष्णु, कर्मश्रेष्ठ, वरियान और सहिष्णु, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। और जो नेक्स्ट उनकी बेटी थी क्रिया, उसकी शादी क्रतु ऋषि से हुई। उससे बहुत ही तेजस्वी बाल खिल्य आदि 60,000 ऋषि, वो क्रतु की पत्नी क्रिया के से उनका जन्म हुआ। फिर आगे बताते हैं कि शत्रुतापन विदुर जी, एक ऋषि जो थे, अभी जो बात हो रही है ना एक एक करके, तो नेक्स्ट ऋषि की शादी वशिष्ठ जी की, वो देवहूति की बेटी ऊर्जा से हुई। ऊर्जा का एक दूसरा नाम अरुंधति है। तो वशिष्ठ जी की वाइफ ऊर्जा या अरुंधति, उससे चित्रकेतु और 6 और विशुद्ध चित्त ब्रह्म ऋषियों का जन्म हुआ। तो वशिष्ठ जी के बेटे का नाम, जिसका डिस्कशन बाद में आएगा, वो एक चित्रकेतु हुए और 6 और थे, उनका नाम यहाँ नहीं लिखा है, नहीं लिखा सॉरी। उनके नाम थे, जो 7 पुत्र थे, चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उलवण, वसुभृद्यान और द्युमान, ये 7 पुत्र थे। और इनके सिवा वशिष्ठ जी की और पत्नियां भी थी, उनसे शक्ति आदि और भी कई पुत्र पैदा हुए।
फिर एक और बेटी थी देवहूति जी की, उसका नाम था चित्ती। तो चित्ती की शादी अथर्वा मुनि से हुई। उनसे अथर्वा वही अथर्व जो वेद, तो अथर्व ऋषि से ये, हाँ, दध्यम, उनका दूसरा नाम दधीची। तो दधीची से तो सभी लोगों का सुना हुआ नाम है। तो ये अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती से पैदा हुए दधीची। और इनसे एक जो दधीची पैदा हुए, उनका एक और दध्यम भी नाम था, और अश्वशिरा ये भी उनका नाम था। अब नेक्स्ट वन इन लाइन भृगु ऋषि हैं। भृगु जी की शादी भार्या नाम की पुत्री से हुई थी देवहूति जी की। उनके धाता और विधाता ये दो पुत्र हुए, और एक श्री श्री नाम की भगवत परायणा कन्या उनकी उत्पन्न। फिर एक और बेटी थी उनकी आयति। तो मेरु ऋषि ने अपनी आयति और नियति नाम की कन्याएं, अच्छा, ये ऊपर बताया था कि भृगु जी की भार्या से धाता और विधाता पैदा हुए, और मेरु ऋषि ने अपनी आयति और नियति नाम की कन्याएं धाता और विधाता को ब्याही। उनसे मर्कंड और प्राण नामक पुत्र पैदा हुए। जो मर्कंड थे, मर्कंड जो उनका एक पुत्र था, उसके मार्कंडेय जी पैदा हुए। वो मार्कंडेय जी की कहानी फिर बाद में आएगी एक और जगह। और प्राण जो उनका दूसरा पुत्र था, उससे वेदशिरा का जन्म हुआ। फिर एक और ऋषि थे भृगु जी। भृगु जी के कवि नामक पुत्र भी थे। उनसे भगवान उष्णा यानी कि शुक्राचार्य का जन्म हुआ। तो फिर मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह करदम जी की बेटियों की संतानों का वर्णन सुनाया। देवहूति जी की संतानों का, जो अलग अलग ऋषियों से पैदा हुई, इनका वर्णन जो सुनता है श्रद्धा पूर्वक, तो इसके सुनने मात्र से सारे एक्यूमुलेटेड पाप जो है आदमी के तत्काल नष्ट हो जाते हैं। तो आप लोग फ्री हो गए हैं, सब सुन लिया है, अगर श्रद्धा पूर्वक सुना होगा तो। अच्छा, फिर ब्रह्मा जी के पुत्र एक दक्ष प्रजापति जी थे। उनकी प्रजापति दक्ष से मनुनंदिनी प्रसूति का विवाह हुआ। जैसे पहले बताया था ना कि मनु की तीन बेटियां थी, प्रसूति, देवहूति और आकुति। तो आकुति और देवहूति के वंश का वर्णन ऊपर हो चुका। अब जो तीसरी बेटी प्रसूति थी, अब उसके वर्ण का वंश का वर्णन आ रहा है। तो प्रसूति जी की जो शादी है वो दक्ष प्रजापति से हुई थी। उससे, प्रसूति जी से सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं पैदा हुई। उन 16 में से 13 की शादी धर्म से हुई, एक की अग्नि से हुई, एक की पितृगणों से हुई, और एक की शादी शंकर भगवान से हुई। तो 16 थी, 13 की धर्म से हो गई, एक की अग्नि से हो गई, एक पितृगणों से हो गई, और एक भगवान शंकर से हो गई। तो जो 13 थी जिनकी शादी धर्म से हुई थी, उनके नाम थे श्रद्धा,
मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री और मूर्ति। अभी देखो जितने नाम लिखे हुए हैं ये सारे जो आदमी के मन में जो भी सात्विक किस्म के उनके भाव हैं, सात्विक भाव जितने आदमी के मन में होते हैं वो सारे यहाँ लिखे हुए हैं। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री और मूर्ति, ये सब धर्म की पत्नियां थी। तो ये संकेत है मतलब कि धर्म का संबंध, धर्म इज वेरी वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति। ये सब शुभ गुण जितने हैं वो धर्म के गुण हैं। तो उसको यहां एक संकेत रूप से बताया गया है कि ये धर्म की पत्नियां हैं, ये सब शुभ गुण धर्म के हैं, ऐसा बता। तो श्रद्धा से, इनमें से श्रद्धा ने शुभ, उनका जो पुत्र है श्रद्धा का वो शुभ है, यानी कि पॉजिटिव चीज है। मैत्री से प्रसाद, ग्रेस, दया से अभय, शांति से सुख पैदा हुआ, तुष्टि से मोद यानी कि आनंद, प्रसन्नता पैदा हुई और पुष्टि से अहंकार पैदा हुआ। मतलब शुभ जो भी हमारे जीवन में होता है वो श्रद्धा के कारण घटित होता है। तो श्रद्धा का पुत्र शुभ है। जीवन में ग्रेस और प्रसाद जो प्राप्त होता है वो मैत्री से होता है। दया से, इफ वन इज कंपैशनेट, तो उससे दूसरे सभी जीव अभय हो जाते हैं, उससे किसी को किसी प्रकार का भय उत्पन्न उनको नहीं होता, वो अभय हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो वर्ड्स हैं, ये नाम जो रखे हुए हैं यहाँ पर, ये किससे किस चीज की प्राप्ति मन में होगी हमारे, उसको एक कहने का तरीका है, ऐसा लगता है मुझको। तो श्रद्धा से शुभ नाम का पुत्र हुआ, मैत्री से प्रसाद, दया से अभय और शांति से सुख। शांति सुख का, सुख शांति का लक्षण है। अगर शांति होगी तो व्यक्ति सुखी होगा। अगर बहुत सारी कामनाएं जंजाल भरे होंगे, शांति नहीं होगी, मन अशांत होगा, तो सुख की प्राप्ति का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सुख मिलता है शांति से। इसलिए यहां कहा है कि शांति ने सुख नाम के पुत्र को जन्म दिया। ऐसी तुष्टि ने मोद यानी कि प्रसन्नता को जन्म दिया और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। यानी कि अगर आपका शरीर मन सब ज्यादा बहुत पावरफुल हो जाए तो उससे अहंकार पैदा हो जाता है। तो पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। तो ये धर्म की जो पत्नियां हैं, श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति एटसेट्रा, उनसे शुभ, प्रसाद, अभय, सुख, मोद और पुष्टि, ये पुत्र पैदा। जो क्रिया थी उसने योग को पैदा किया। यानी कि जब कर्म कांड करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वो योग का पार्ट है, योग से उत्पन्न होता है। उन्नति ने दर्प, इफ यू आर वेरी सक्सेसफुल, इफ वन इज वेरी सक्सेसफुल, सो दर्प आ जाता है, घमंड आ जाता है। तो उन्नति ने दर्प को जन्म दिया, बुद्धि ने अर्थ को जन्म दिया, मेधा ने
स्मृति को जन्म दिया। तो मेधा मतलब बुद्धि जो है, उसी के अंदर मेमोरी है। तो मेधा ने स्मृति को जन्म दिया। तितिक्षा ने क्षेम। तितिक्षा का मतलब व्हेन वी एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज। अगर कोई निगेटिव सर्कमस्टेंस भी है अपेरेंटली, उसको हम सहन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं उसी रूप में। उसने क्षेम को जन्म दिया। योग रक्षेम बोलते हैं ना। तो योग का मतलब चीजों को प्राप्त करना, क्षेम का मतलब वो बना रहे, चला ना जाए, उसको क्षेम बोलते हैं। तो तितिक्षा से, बाई एक्सेप्टेंस ऑफ एवरीथिंग एज इट इज से, क्षेम, चीजें स्थिर रहती हैं। तो तितिक्षा से क्षेम पैदा हुआ। और जो हिरी थी, लज्जा, लज्जा कहते हैं जहां पाप करने की टेंडेंसी न हो, उसको लज्जा कहा जाता है, उसी को हिरी कहा जाता है। तो उससे प्रश्रय यानी कि विनय। तो हिरी से या लज्जा से प्रश्रय या विनय पुत्र उत्पन्न हुआ। और समस्त गुणों की खान जो मूर्ति देवी थी, एक एक की संतान बता रहे हैं, मूर्ति देवी थी, उनसे नर और नारायण ऋषियों को जन्म मिला। नर और नारायण धर्म की पत्नी मूर्ति के पुत्र हैं। नाउ मूर्ति धर्म की पत्नी के रूप में यहां प्रकट कर रहे हैं। मतलब धर्म इज क्लोजली एसोसिएटेड विद आइडोल, मूर्ति। तो उनसे नर और नारायण ऋषि पैदा हुए। जब नर और नारायण का जन्म हुआ मूर्ति देवी के गर्भ से, तो पूरा विश्व आनंदित हो गया, सब प्रसन्न हो गए। लोगों के मन प्रसन्न हो गए, दिशाएं प्रसन्न हो गई, वायु नदी पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, मुनि लोग प्रसन्न होकर के स्तुति करने लगे, और गंधर्व और किन्नर लोग गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ जब नर और नारायण का जन्म मूर्ति देवी के गर्भ से हुआ। और ब्रह्मा आदि सभी देवता स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। तो देवताओं ने कहा कि जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी तरीके से आप अपने ही स्वरूप से इस पूरे विश्व की रचना करते हैं। और उसी को प्रकाशित करने के लिए आपने नर और नारायण रूप में यह अवतार लिया है धर्म के घर में। तो आप परम पुरुष को हम सब लोग नमस्कार करते हैं। आपका जो रियल स्वरूप है, आपका जो तत्व है, उसको शास्त्र के आधार पर हम लोग थोड़ा बहुत अनुमान ही लगा पाते हैं। उसको ठीक से आपके स्वरूप को समझ तो पाते नहीं। और उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में गड़बड़ी ना हो, इसलिए सत्गुण से उत्पन्न किया है हम लोगों को। तो वो भगवान जो हमारे सोर्स हैं, जिनसे हम पैदा हुए हैं, वो अपने करुणामय नेत्रों से हम लोगों को देखें, हम लोगों को निहारें। ऐसा देवता लोग नर नारायण के जन्म के समय पर नर नारायण की स्तुति करते हुए कह रहे हैं। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति और पूजा की। तदनंतर नर और नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। और भगवान के हरि के अंशभूत ये नर नारायण जो वहां
गंधमादन पर्वत पर आराधना के लिए चले गए, वही अब यदुकुल भूषण श्री कृष्ण और कुरुकुल के तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तो श्री कृष्ण और अर्जुन वो भगवान नर नारायण जो गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं, वही कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतरित हुए, अवतीर्ण हुए। फिर जो अग्निदेव थे, उनकी पत्नी थी स्वाहा। ये अभी जो दक्ष प्रजापति थे ना, अब उनकी बेटियों के वंश का वर्णन हो रहा है ये अभी। अच्छा, तो अग्निदेव की पत्नी थी स्वाहा, उससे पावक, पवमान और शुचि, ये तीनों नाम अग्नि के ही नाम हैं। अलग अलग रूप में अग्नियां हैं, टोटल 49 अग्नियां होती हैं। उन्हीं का आवाहन किया जाता है जब यज्ञ हवन को किया जाता है। तो अग्निदेव की पत्नी जो स्वाहा, जैसे कुछ भी मंत्र बोलते हैं जब यज्ञ किया जाता है तो बीच बीच में स्वाहा बोलते हैं सब, तो वो अग्निदेव की पत्नी है स्वाहा। उनके 3 पुत्र हैं, वो भी अग्नियां ही हैं, पावक, पवमान और शुचि। ये तीनों जो है पावक, पवमान और शुचि, अग्नि में जो भी आहुति दी जाती है यज्ञ हवन के टाइम पर, उन पदार्थों का भक्षण, उन पदार्थों को खाते हैं ये तीनों पुत्र, पावक, पवमान और शुचि। तो ये 45 प्रकार की अग्नि, 3 उनके पिता वो पावक, पवमान और शुचि, और एक पिता है पितामह यानी कि अग्नि। तो अग्नि के 3 पुत्र, पावक, पवमान और शुचि, और तो 4 ये हो गए, पिताजी और 3 पुत्र, और 45 और उनके बच्चे पैदा हुए। इनको मिला करके टोटल 49 अग्नियां वेदों में वो नाम उनके दिए हुए हैं। और जो वेद को जानने वाले ब्राह्मण लोग हैं, तो वैदिक यज्ञ कर्म जो होते हैं उनमें इन 49 अग्नियों के नामों से आग्नेय इष्टियां की जाती हैं। अब ये आग्नेय इष्टियां क्या होती हैं मुझे नहीं मालूम, पर मतलब यज्ञ हवन में किए जाने वाली कोई क्रियाएं हैं। तो एक एक अग्नि का नाम लेकर के इन 49 का एक एक इष्टि की जाती है, एक कोई आहुति दी जाती है। फिर जो अग्निस्वात, बरहिसद, सोमप और आज्यप, ये पितर हैं। जैसे पहले बताया था कि एक बेटी की शादी सब पितरों से हुई थी, तो ये है वो पितर, अग्निस्वात, बरहिसद, सोमप और आज्यप। ये अग्नि के साथ भी हैं और निरग्निक भी हैं। इन सब की शादी पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वधा, स्वधा से हुई है। इन पितरों की शादी इनके धारुणी और वयुना नाम की 2 कन्याएं हुई। वो दोनों ज्ञान और विज्ञान में बहुत पारंगत थी और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली थी। पितरों की बेटियां धारिणी और वयुना। अब बचे लास्ट बेटी उनकी सती, दक्ष प्रजापति की। उसकी शादी हुई थी महादेव जी से, शंकर भगवान से सती की शादी हुई। वो अपने पति देव की सेवा में हमेशा संलग्न रहने वाली थी, क्योंकि क्यों, लेकिन उनसे कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुए। उनके गुण और शील तो बहुत ही उत्तम श्रेणी के थे, लेकिन कोई पुत्र उनके उत्पन्न नहीं हो पाए, क्योंकि सती के जो पिता थे दक्ष प्रजापति, उन्होंने बिना किसी अपराध के भगवान शिव जी के अगेंस्ट आचरण किया, उनको कुछ उल्टा सीधा बोला, उनका अपमान किया।
तो इस कारण से क्रोधावश सती ने युवावस्था में ही योग के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो बाकी सबकी संतान का वर्णन किया गया है। सती का कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, महादेव जी की कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, और सती जो है युवावस्था में ही, क्योंकि उनके पति का निरादर किया उनके पिता दक्ष प्रजापति ने, तो उन्होंने प्राण त्याग कर दिया योग धारणा के द्वारा। तो यहाँ ये पहला अध्याय समाप्त हो जाता है। और फिर सती और महादेव जी और दक्ष जी, उनका क्या, किस तरीके से एक दूसरे से नाराज हुए, और कैसे सती जी फिर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, वो नेक्स्ट चैप्टर में अगले रविवार हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार एवरीवन।